बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसर राना और आज मैं इस मुआशरे से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। अगर कोई शादीशुदा बच्चों की माँ और जॉब करती हुई लड़की खुदकुशी करती है तो क्या आप उसका दर्द महसूस कर सकते हैं? आखिर उसने इस इंतहा के फ़ैसले पर जाने से पहले आपसे मदद क्यों नहीं मांगी? अगर 5-6 साल या 10-12 साल की शादी के बाद ये नौबत आई है तो ये ताल्लुक़ कैसा होगा? और उस मरने वाली ने इतने साल ऐसे ख़राब ताल्लुक़ के बावजूद इस रिश्ते को कितनी अजियत से निभाया होगा? अगर लड़कियों के बच्चे होने के बाद भी मामलात उलझे रहते हैं तो उसकी खबर उसके वालिदैन और बहन भाइयों तक उस लड़की के ज़रिए क्यों नहीं पहुंचती? अखबार और टीवी के ज़रिए क्यों पहुंचती है? इन सारे सवालों का जवाब ये है कि वो आप सब से मायूस हो चुकी होती है, खा वो उसके वालिदैन और बहन भाई हों या फिर ये माशरा हो। इस माशरे ने औरत के पर्दे को पकड़ लिया है और उसके सारे मसाइल को छोड़ दिया है। बस ये सब औरतों को छुपाना चाहते हैं, उनके सब मसाइल को भी छुपाना चाहते हैं। जिन मसाइल को अल्लाह ने कुरान पाक में खोल कर बयान कर दिया है, ये माशरा उन सब को छुपा लेना चाहता है। अल्लाह ने खुदकुशी को हराम कहा है, तलाक को हराम नहीं कहा, लेकिन हमारे मुआशरे ने तलाक को हराम और ख़ुदकुशी को हलाल बना लिया है कि औरत अपनी हिम्मत से बढ़ के दुख उठाती रहे और मर जाए तो वफा की देवी होगी, और अगर तकलीफ़ें ना बर्दाश्त कर सके और इस अजियत देते ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहे तो वो बदकिरदार होगी और उसका लाजमन किसी से कोई मुआशका चल रहा होगा, जब भी उसने ऐसे अजियत पसंद शख्स के साथ रहना कबूल नहीं किया। हालांकि ऐसे साइको बंदे के साथ इतने साल गुजारने के बाद वो बेचारी कभी मर के भी दूसरे बंदे की ख्वाहिश नहीं करेगी। निकाह एक मुआहदा है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में औरत के तमाम हुकूक को क्रॉस कर दिया जाता है, यानी उस पर सिर्फ फ़राइज़ का बोझ लाद कर उसे इस रिश्ते में कैद कर दिया जाता है। उसके बाद सारा मुआशरा एका करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू होता है। जहेज़ कम क्यों लाई हो? तलाक दे दूंगा। सोना क्यों नहीं लाई? तलाक दे दूंगा। तुम्हारे बाप के दिए जहेज़ पर सिर्फ ससुराल का हक है, तुम्हारा नहीं। अपनी चीज़ों को अपना कहा तो तलाक दे दूंगा। ससुरालियों की बेजा मुदाखलत पर गुस्सा किया, तलाक दे दूंगा। पहले साल में बच्चा पैदा नहीं किया, तलाक दे दूंगा। सिर्फ लड़कियां पैदा की हैं, लड़का नहीं, तलाक दे दूंगा। लड़की जेब खर्च मांग ले तो तलाक दे दूंगा। अगर लड़की कमाती है तो पाई पाई खर्च करने के लिए शौहर की इजाज़त ले, वरना तलाक दे दूंगा। अगर शौहर दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखता है तो भी चुप रहो, वरना तलाक दे दूंगा। खाना अच्छा नहीं पकाया या हर बार ताज़ा पकाओ, वरना तलाक दे दूंगा। अब लड़की अपने वालिदैन की तरफ देखती है कि अगर हर बात पर तलाक मिल रही है तो क्यों ना तलाक लेके इस अजियत से निकल जाए, लेकिन वालिदैन कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें तलाक नहीं लेनी, निभाओ निभाओ निभाओ। अगर निभाओगी नहीं तो लोग कहेंगे कि लाजमी किसी के साथ चक्कर होगा जो छोड़ दिया। निभाते निभाते मर जाओ, लेकिन निभाओ, ताकि हम फ़ख्र से कह सकें कि ऐसे जानवरों के साथ भी हमारी बेटी ने निभाया है, छोड़ा नहीं है। हमारे मुआशरे में मर्दों की तरबियत ही ऐसे की जाती है कि वो साइको केस बन जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो अफजल मखलूक हैं और औरत सिर्फ उनकी फर्माबरदारी के लिए पैदा की गई है। अगर उनकी जायज़ व नाजायज़ पर मुखालफत करे तो उसे तलाक की धमकी दो, ताकि वो तलाक के डर से खामोश हो जाए, और अगर ना हो तो उसे इतनी ज़हनी अजियत दो कि वो ख़ुदकुशी कर ले, और अगर वो भी ना करे तो फिर तुम्हें ख़ुद भी उसे मार देने का हक हासिल है। हमारे मुआशरे में शादी के मसाइल में सिर्फ एक मसले को अहमियत दी जाती है, वो है मुआशी मसाइल। अगर मुआशी मसाइल हों तो समझो बहुत मसाइल हैं, और अगर मुआशी मसाइल ना हों तो समझो कि कोई मसला ही नहीं है। पैसा है तो सब अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन जब भी कोई पढ़ी लिखी लड़की तलाक की बजाय ख़ुदकुशी को चुनती है तो मेरा दिल चाहता है कि इस मुआशरे से कहूँ
डूब मरो।